अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वुकला हाउसिंग सोसाइटी काफ़ी दिनों से जो है कुछ ऐसी बातों का शिकार थी कि वहाँ पर जो है मकामी लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। फिर उसके बाद वुकला हाउसिंग सोसाइटी का जब इफ्तिताह किया गया तो वहाँ लोगों ने एहतजाज किया, मकामी लोगों ने बाकायदा फायरिंग हुई और जो है बड़ी जो है पुलिस की नफरी वहाँ हमने देखी। तो उसके बाद जो पुलिस का भी एक बयान आया कि हमने जो है गिरफ्तार कर लिया है लोगों को और जो है SP को मुअत्तल भी कर दिया गया कि इस वाक़े को कैसे रोका नहीं गया, तो वहाँ पर इतने बुरे हालात हो गए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हशमत हबीब साहब। उनसे पूछते हैं कि वुकला हाउसिंग सोसाइटी का ये क्या मसला है और ये क्यों ऐसा वाक़या हुआ और वुकला हाउसिंग सोसाइटी इस पर क्या जवाब देती है। देखिए, आप तो शुरू से इस केस में हैं, मैं भी आपको जो फैक्चुअल बात ही बताता रहा। इसमें वो एक आता डायरेक्टर बन के एक बंदा आता है इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा करने वाला कि वो ये करता है वो करता है, वो बातें क्लेम करता रहा इधर उधर। हम बताते रहे कि भाई ये जो है ना 8 अक्टूबर 2020 का फैसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सारे मामला तय कर दिए गए थे। उसमें ये मामला भी तय हो गया था कि ज़मीन जो एक्वायर की गई है उसका मुआवजा किसको कैसे देना है। ये मामला नज़ीर चौहान भी उस पर वन ऑफ द कंप्लेंट था, उसका भी डिसमिस हो गई थी दरख्वास्त सारे, हर चीज़ क्लियर हो गई थी। अब सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना था। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो एक्वायर ज़मीन जो एक्वायर शुदा है बाकायदा एक्वायर, या तकरीबन 8,000 कनाल के करीब ज़मीन एक्वायर थी दोनों जगह पर, मोरियाँ और उसमें तमाम है, तो उस पर कब्ज़ा नहीं ले सकती। ये तो पॉसिबल नहीं है। उनका खुद क्लेम था ये हम 3 दिन में ले सकते हैं कब्ज़ा। लेकिन यहाँ गेम ये हुई कि जो हमारा क़यादत थी ना, जो इत्तेफाक से हम भी उनको वोट दे के लेकर आए थे, उन लोगों ने मरना नहीं है, वो बगैरती की इंतहा उन्होंने की। पहले वो हमारे पीर कलीम थे, उसने और बासी ने मिलकर एक जो पहले ज़मीन एक्वायर की थी वापस कर दी। अब ये इन्होंने एक नया ग्रुप जो है ना ये है कल्बे हसन, उसका ये फ्रंट मैन बन जाता है। ये जो मुकदमा हार चुका होता है नज़ीर चौहान, जो अपने आप को लैंड प्रोवाइडर कहता है, इसको फ्रंट मैन बना के ना आगे कर देते हैं। तो उस जजमेंट के लिए कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि इम्प्लीमेंटिंग कमेटी बनाई जाए। इन्होंने एक इम्प्लीमेंटिंग कमेटी किस लॉ के तहत बनाई है, किस हुक्म के तहत, ये भी वाज़ेह नहीं, क्योंकि कोई इसमें बात ही नहीं थी। ये हतमी फ़ैसला है, मुत्तफ़िका फ़ैसला है जजेस का, 4 जजेस का, उस पर इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम शामिल है। वो ज़मीन जो हमें 40 लाख रुपए फ़ी बंदा हमने दी थी 1 कनाल की, और 20 लाख रुपए आधे कनाल की जगह की, उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई हालात के साथ साथ। लोगों ने वहाँ पर अपनी कर दी है, बहुत बड़ा इन्वॉल्व हो गया, मिलियंस ऑफ रुपये में ना, नहीं बल्कि बिलियन रुपीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। वो इन्होंने चीटिंग करने के लिए प्लानिंग की है और कामयाबी से प्लानिंग करने में कामयाब हो गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन जो एक्वायर है, इसमें होता है कि जो एक्वायर ज़मीन होती है ना उसका सिर्फ अवार्ड की पेमेंट करनी होती है और कुछ नहीं। वो हमने जमा 8 अरब रुपये जो है ना जमा कराए हुए थे बहुत पहले से, इनके पास मौजूद है। लेकिन सब ऐसा लगता है सब मिली भगत है इसमें जो है ना, इस खिलवाड़ में। ये जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है, इसका मतलब कि अफसरान जो है ना वो इन्वॉल्व लगते हैं। ये नज़ीर चौहान नाम का जो ब्रोकर है, इसके पास पता नहीं कौन सी गिदर सिंगी है, ये इसको सबको बेवकूफ़ बना देता है। काले कोट वाले जो एक एक चीज़ की ना लोगों को हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो कुछ चीट हो गए। 1800-1900 वकला जो है ना सुप्रीम कोर्ट के वकला को कायदीन के नाम में आते हैं बाहर के, उन्होंने उसको चूना लगा दिया और लोगों को समझ नहीं आ रही, लालच में डालने के लिए रोज़ नया पंगा डाल देते हैं। अभी इन्होंने क्या पंगा डाला, ये बुला लिया उसको अपने ये जो वज़ीर जो थे, इसका बेटा मौलाना फजल रहमान का बेटा है, उसको बुला लिया, और नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है वो इनमें सब इसने मिला हुआ सबके साथ मिला के एक ऐसी फर्जी किस्म की जो बटन दबा के ना ये हमने वो कर दी है, क्या होता है वो बैलेटिंग कर दी है। और 1.5 महीने तक जो है ना उस बैलेटिंग का रिज़ल्ट नहीं आया। 1.5 महीने के बाद क्या रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी कैसा है कि एक ग्रुप है, तीनों भाइयों का 7-7 प्लाट दे दिया गया एक ब्लॉक में। अच्छा, ये प्लानिंग क्या की है, जैसे होता है ना, इनके पास ऑलरेडी एक्वायर जगह थी 8,000 कनाल, उसको सामने रख के नक्शा बना लिया गया। उस नक्शे में सड़कें बना दी गई हैं,
गार्डन बना दिया गया, ये कर दिया, प्लाटिंग कर दी गई, ये इनका सूरत है जिसका वजूद कोई नहीं है। इनकी अपनी रिपोर्ट है पटवारी खाने की, 400 साढ़े 400 कनाल टोटल जगह इन्होंने वहाँ की है, उनके नाम पर दी है, अथॉरिटी के नाम पर मुंतकिल हुई है, बाकी ज़मीन भी कोई मुंतकिल नहीं हुई है। ऐसे क्लेम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इसको बेवकूफ़ बनाया, हमारा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ जो है ना, उसको बेवकूफ़ बनाया। वो भी अक्ल से पैदल लगता है मुझे। मैंने कहा भी था भी इससे नहीं, कम से कम इसकी इंक्वायरी तो करा लो, तुम्हारे पास अदाले हैं कि ये फ्रॉड है क्या। वो भी उसके बेवकूफ़ बन के आके एक सजा में आ गया, वो इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया वहाँ पर लोगों को। फिर उसके बाद में अब ये हमने फाइलें दे दी हैं। फाइलों में क्या हरकत की कि फाइल में कवर फाइल देके ना, उसमें टाइपोग्राफी जो होती है ना, जैसे नक्शा लेते हैं उसकी नक्शा दे दिया। बाद में ये कर जी ये प्लाट होगा, वजूद कोई नहीं है सब चीज़ का। अब इनको और बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया लोगों को, लोग तो नहीं तो वकला भी इंसान है ना, उनको दे दिया लॉलीपॉप कि ये आपका 40,000 का प्लाट जो है ना, ये तो 2.5-3 करोड़ का हो गया, 4 करोड़ का हो गया, मार्केट में लोग से करें। तो इन्होंने एक इन्विटेशन टू बिड जारी किया, काहे के लिए, वो एंट्रेंस गेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, गार्ड रूम के लिए। ये मतलब मैं अब इसमें ये सारा काम जब करना है, हाउसिंग सोसाइटी का काम है, हमारी सोसाइटी का काम नहीं है। हम तो उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं ओनली, सारा काम इसने करना है सोसाइटी ने। वो एक मामूली से बात रूटीन है कि एंट्रेंस गेट बन गया, अब उसका इफ्तिताह करने के लिए चले गए। उससे पहले वहाँ पर एक मर्डर हो गया, एक आदमी का मर्डर हो गया। और इन बेगैरतों को ख्याल नहीं आता है कि हम अपने लालच की खातिर जो है ना, वकला का जो हार्ड एंड मनी है ना, उससे खेल रहे हैं, उनके हकूक़ से उनको मुतासर कर रहे हैं, उनके राइट से उनको महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपनी लालच के लिए। अब इसको इस ड्रामा करने के लिए जनाब हम इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं जगह का, लोगों ने पकड़ के मारा। क्यों मारा? इसलिए नहीं मारा कि वो गलत बंदे हैं। उन्होंने कहा ये आप हमें तो पैसा दे नहीं रहे, ये नज़ीर चौहान बीच में कहाँ से मामा बन के आ गया, इसका क्या वास्ता? आप हमें पैसा दें, अगर पैसा दे रहे हैं, अजाफी पैसा दे रहे हैं, वो हमें दे दें, हम तैयार हैं मामला करने के लिए। यहाँ तो मसले को हल करना आता ही नहीं है, करना चाहते नहीं असल में। अब ये इन्होंने इसको इलेक्शन कैंपेन बनाई हुई है। अब मेरा मामला ये है कि मैं इलेक्शन में ना किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कभी करता। मैं ज़ाती तौर पर मेरे अपने जो 200-400 250-300 दोस्त हैं, मेरे कहने पर मेरी बात मानते हैं। वो कहते हैं यहाँ जो कैंडिडेट हैं, अब कैंडिडेट में वो ज़ाहिर कराची के हैं, मैं भी कराची का हूँ। अब ये मैं ये चाहा कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, वरना मैं एक एक चीज़ आपके सामने पेश कर देता है। अब लोगों को चाहिए कि इनकी गेम में ना है, इसकी गेम में मत है, गेम में आके ना अपनी मालूम ना हो, ये कंप्लीट कर रहे हैं अपने फ्रॉड को। अब मेरिट पर अपना वोट इस्तेमाल करें। अब ये हमारा जो प्रेसिडेंट इस है ना, ऑक्यूपाइंग प्रेसिडेंट, इसका नाम है बोन जो है, एहसन बोन, उसने बाकायदा अपनी तस्वीर के साथ, अपनी फोटो के साथ वीडियो वायरल की है। उसने जो लोग बचाना चाह रहे हैं वकला को, जो इस फ्रॉड को रोकना चाहते हैं, उसके खिलाफ इल्ज़ाम उड़ा दिया। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि इस जैसा बंदा जो है ना, जिसके बारे में मेरे किस ज़माने में ख्यालात अच्छे थे, लेकिन वो भी चीटरों का साथी निकला। तो ये वकला के साथ खिलाड़ हो रहा है, ना बल्कि गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट की शर्त ख़राब होती है। अब 1800 वकला का जो मुस्तकबिल जाएगा ना, ये नवाज शरीफ के गले में चला जाएगा, शहबाज शरीफ के गले में जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो इमरान खान है उसके भी गले में जाएगा, उसने भी इनको सपोर्ट किया। ये सारी बातें जो है ना, इसके लिए ना मैं प्रेस, इसका काम है प्रेस का, लोगों को बताएं भाई ये सूरत हाल हो रही है, ये कुछ ड्रामा की इंतहा है यार। आपने एक्वायर्ड जगह है, नक्शे मौजूद थे आपके पास ऑलरेडी, उसमें आपने कागज़ों में पूरी स्कीम बना दी है, ना उसको कोई वजूद है, ना जगह का, बांट रहे हैं बैठ के। ये बिल्कुल जो है ना, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कई साल तक चलाया, उसके बाद फैसला किया, अवार्ड के पैसे जमा कराए गए, सबको दे दिया। अब पेमेंट तय हो गई है। अब ये बीच में बंदा ये उसको ज़्यादा पैसे देने की लालच में ना इनसे एग्रीमेंट कर लिया। अब कानून बड़ा साफ है, अगर एक आदमी की ज़मीन 4 कनाल है, वो अपनी कितनी ज़मीन देता है, उसको 1 कनाल का प्लाट भी मिल जाता है। अब वो प्लाट जो मिलेंगे ना, फाइलें वही नहीं चीटों को मिलेंगी, ये आपस में बांटेंगे, बंदर बांट करेंगे। इन बगैर तो ना तो इंतहा की हुई है। तो इसलिए जो है ना, अब जो वकला जो है ना हमारे, उनको चाहिए कि जिंदा हो जाए, और वो मेरिट पर इलेक्शन में वोट मेरिट पर दें,
ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اس جو ہے نا میگا کرپشن جو اسکیم ہے نا اس کو فٹ کریں اور جو کلپریٹ ان کے خلاف مقدمہ چلائیں. اب دیکھیں اس میں سپریم کورٹ بھی بالواسطہ طور پر اس میں انوالو ہے. میں نے اب ایز این ایڈوکیٹ بابر خلجی اور فیصل ملک کی طرف سے کرمنل پٹیشن جو ہے نا کنٹیمپٹ اپلیکیشن موو کی. کراچی لاہور کے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں حافظ انصاری, اس نے فائل کی, ہم دونوں نے فائل کی اور انہوں نے اس رجسٹرار نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. اپیلیں فائل کی, اس کی اپیل تو الاؤ ہو گئی ہمارے ساتھی کی, یعنی کہ پھر معاملہ لائیو ہو گیا. یہ مظہر عالم خان یہ ہے جج تھے سپریم کورٹ کے, انہوں نے اس آرڈر کو نا رجسٹرار کے آرڈر کو ختم کر کے حکم دیا ہے کہ اس کا باقاعدہ لگایا جائے. کرمنل ہماری یہ درخواست ہے وہ نہیں لگا ابھی تک. اور ہماری جو اپیل ہے مسٹر اپیل وہ فکس ہی نہیں کر رہے ہیں. بار بار ہم نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے, یہ آج کل کے جو بندیال صاحب ہیں ان کو, لیکن کسی کو کار نکلتی نہیں. اور جو رجسٹرار خود جو ہے نا وہ غیر قانونی طور پر بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں ہو رہا. یعنی کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ بھی برابر کی مجرم ہے, ملوث نہیں مجرم ہے باقاعدہ. جیسے وہ اب وکلا کی آنکھ کھلے گی آہستہ آہستہ. آج ہی مجھے کراچی سے فون آئے بہت سارے لوگوں کے, جس میں ہمارے عباس بھی وہ ہے لڑکا محمود عباس ہے, اس نے بڑی تفصیل سے مجھے سارا معاملہ ڈسکس کیا, ساری باتیں. اور اب جاگ گئے لوگ, لاہور کے لوگ جاگ گئے ہیں. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. انہوں نے چیٹنگ کی انتہا کی ہوئی ہے. یعنی کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ بھائی آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, آپ کو اتنے بڑے عہدے میں بٹھا دیا ہے, آپ کو لوگ عزت دیتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے نامور آدمی ہیں. 2 ٹکے کے آدمی نے تھے, لوگوں کی خوش آمدیں کر کے اب الیکشن میں آتے ہیں, ووٹ لے کے آتے ہیں, پھر انہی کی قسمت سے کھیلتے ہیں. ان لوگوں کو لانتیوں کو ویسے عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ اس صورتحال میں جو ہے نا یہ کلیئر کیس ہے, اس میں جو ہے نا کوئی خامی نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کرنا چاہیے, ان سب کا کارروائی کرنی چاہیے. اور ہمارے جو ادارے ہیں, نیب ہے یا ایف آئی ہے, اس کو چاہیے کہ ان کی انکوائری کریں. یہ انکوائری کریں اور ان سب کو رائٹ فرام کلیم پیر کلیم سے لے کر یہ موجودہ ایسن بون ان سب کو کٹہرے میں لے کر آئیں, انویسٹیگیشن کریں. اور یہ جو نذیر چوہان ہے اس کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن کر کے یہ کس طرح کے اس کے بعد کون سی گیدر سنگی ہے, کس بات میں یہ ججز کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا. دیکھیں چیف جسٹس پاکستان کا نا اس کو بنا لیا افتتاح کرنے کے لیے. میں نے چیف جسٹس گلزار کو نا باقاعدہ ایک تفصیلی خط لکھا, اس تک میں نے خط پہنچایا بھی, پرسنل بھی کوشش کی اس کو بتانے کی کہ بھائی نہ جاؤ تمہیں ذلیل کریں گے. اپنے اس انلیگل کام کو لیگلائز کریں, پبلک کو امپریشن دینے کے لیے کہ یہ اب تو چیف سے وہاں گھوڑے نچا دیے اور وہ بھی بیوقوف بن گیا. کچھ جج گئے تھے وہ بھی بیوقوف بن گئے سارے کے سارے. اب اس کے بعد اب تو ہمارا پرائم منسٹر جو ہے نا شریف, شہباز شریف, یہ بیوقوف بن گیا. وہ مولانا صاحب جو نا مولانا فضل الرحمان کا بیٹا وہ بیوقوف بن گیا. اب یہ لوگوں کے پاس یہ جو بیوقوف بنانے کی فیکٹری کھلی ہے نا, اس سے جو ہے نا ہمارے وکلا کو نا الرٹ ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ بھی ان کو دفن کیا جائے بڑوں کو, تب معاملہ ہو سکتا ہے. اور میں پریس سے پھر درخواست کروں گا کہ میڈیا بات کو اجاگر کرے. اب میں زیادہ بات بتاؤں کہ میں نے کراچی سپریم کورٹ کے وکلا کی میٹنگ میں پکڑا تھا, ان کو میں نے پریس کانفرنس کر کے سب بتایا. ان کو بھی لوگ ون اوور کر لیا انہوں نے, کچھ لوگوں نے دیا اپنے طور پر چھوٹا موٹا, لیکن یہ کہ اب وکلا کے مفاد کے تحفظ کے لیے میڈیا کو آگے آنا چاہیے. تو امید ہے کہ اگر آئیں گے تو معاملہ ہو جائے گا. گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے, شہباز شریف کو جاگنا چاہیے, ورنہ یہ بہت ذلیل ہو جائے گا. وکلا جو 1800 وکلا جو 1900 وکلا, ایک وکیل بھی کسی کے خلاف ہو جائے اس کو ٹاپل ڈاؤن کر دیتا ہے. ہم نے پرویز مشرف کو نکالا, ان لوگوں کو نکالا. سر یہ تو کسی بات کی مولی نہیں ہے. وکلا اگر میدان میں آ گئے تو ان کی نسلیں خراب ہو جائیں گی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وکلا بڑی بلا چیز ہوتے ہیں, اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیں. لڑنے سے پہ ان کو نا لالچ میں ڈال دیا ہے. یہ جو ہے نا آپ دیکھیں یہ انویٹیشن یہ دیکھیں انویٹیشن حرام. یہ اس میں کوئی افتتاح کا مسئلہ نہیں ہے. افتتاح کیا کرنا ہے, وارڈ کا گارڈ روم کا کرنا ہے, انٹر سے کرنا ہے. اس کے لیے وہاں لوگوں نے میری گاڑیاں پھاڑی. اب دیکھیں یہ نواز شریف کی اہلیت کے لیے آ سکتا ہے, بار کو استعمال کر سکتا ہے, اور خود پر اس پہ حملہ ہوا ہے. اتنے گاڑی نقصان ہوئی ہے, اس نے رپورٹ خود نہیں کرائی, کسی نامعلومات سے رپورٹ کرا دی ہے. یہ ملی بھگت کرتے ہیں.
ये सब चीटिंग क्लास है पूरी की पूरी। इस चीटर्स को ना इनको निप करना पड़ेगा। जब तक इनको दबाओगे नहीं बुराई को, बुराई फैलती जाएगी। वकला के सारा फ्रॉड हुआ है, इसको पता नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट है। इसके खिलाफ जो वकला खड़े हो गए ना, तो इनको भागने का रास्ता नहीं। ये जो है ना बोन वगैरह ये लोग ना, ये तो ऐसे टिड्डी हैं, किसी वक्त कुछ नहीं जा सकते। इनको शर्म नहीं आती बात करते हुए। इनको गलत आनी चाहिए कि भाई ये वकला का मामला है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तो नहीं, पैसा उनका है। तुम वही लोग ना टके टके लिए घूमने वाले लोग हो, चमचागिरी करके अपनी वकालतें की तुम लोगों ने, जजों से वाकफियत, फलां से वाकफियत। ये मामला इसको जो है ना ख़त्म होना चाहिए। और अभी जो है ना लेटेस्ट जो है ना, ये मिली भगत जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये कर रहा है नज़ीर, ये जो वज़ीर कानून और अशरफ साहब, वो भी बड़ी गंडा में बना है। देखो ना, सीनियरिटी असूल पर जजों को लेकर आएँ और इनका तरीक़ेकार चेंज करें, जुडिशरी ठीक हो तब कुछ होगा। जुडिशरी को खुद जब उसमें बुराइयाँ मौजूद हैं तो ये वकला का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से करेंगे। वकला का खुद अपनी आवाज़ के लिए खुद उठना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सीनियर एडवोकेट हशमत हबीब साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने यकीनन जवाब देने की कोशिश की और लोगों को आगाह करने की भी कहीं ना कहीं एक कोशिश की है कि जो लोगों के सवालात थे उनके जवाबात मिले। जो वकला हाउसिंग सोसाइटी के बारे में लोगों के जहनों में शुक व शुबहात हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ के मकामी लोगों के साथ के जो सवाल थे कि हमें जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारी जगह लेके दी जाए, हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया गया। तो आज उन तमाम सवालों के जवाब दें सीनियर एडवोकेट हशमत हबीब ने दिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।